भाई ये. Let us see the next question. Suppose a Taiwanese firm is thinking of an investment in Thailand. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है एक ताइवानीज कंपनी का जो थाईलैंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं. इट इज एस्टिमेटेड दैट इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी 2 मिलियन थाई बाट. तो हमको इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 2 मिलियन थाई बाट के लिए. द करेंसी एक्सचेंज रेट इज 0.82 ताइवानीज डॉलर पर बाट. तो स्पॉट एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दे रखा है ताइवानीज डॉलर पर बाट. द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फॉलोइंग नेट कैश फ्लोस इन बाट फॉर द नेक्स्ट 2 years. सो एंड ऑफ ईयर 1 एंड एंड ऑफ ईयर 2 हमारा कैश फ्लोस क्या होगा वो हमको दे रखा है इन बाट मिलियन टर्म. फर्स्ट ईयर का है 2.5 और सेकेंड ईयर का है 3. Risk-free rate of return, that is RF, is provided to us in Taiwan as 9% and in Thailand it is 12%. तो RF का इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में. Inflation rate in Taiwan is 6%. The Taiwanese firm wants a return of 8.25% above risk-free rate of interest in Taiwanese dollar from its investment in Thailand. तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि उनको 8.25% ज्यादा रिटर्न चाहिए ओवर द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा दे रखा है. शुड द इन्वेस्टमेंट बी अंडरटेकन, दैट इज अ क्वेश्चन. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू दिस आंसर. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से देयर इज अ ताइवानीज कंपनी which is going to undertake a project say in Thailand. ऐसा हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है. क्वेश्चन में ये दे रखा है ईयर 0, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2 हमारा कैश फ्लोस क्या होगा वो दे रखा है. ईयर 0 में एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हमको 2 मिलियन थाई बाट का इन्वेस्टमेंट करना है. दिस इज द कैश फ्लो इन थाई बाट करेंसी. एंड ऑफ ईयर 1 कैश इनफ्लो क्या मिलेगा और एंड ऑफ ईयर 2 कैश इनफ्लो क्या मिलेगा वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है. वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन दैट से द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज से 0.82 Taiwanese dollar per baht. That is what we understand is the spot exchange rate provided to us. We understand further over here the information is provided to us that say the rate of interest of Taiwan is 9%. तो यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% ताइवानीज डॉलर का, और थाईलैंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 12%. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू अस फॉर ताइवानीज डॉलर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन फॉर थाई बाट, ऐसा हमको दे रखा है. इन्फ्लेशन रेट हमको दे रखा है ताइवान का 6%. ये देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इन्फ्लेशन रेट है. ताइवानीज डॉलर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको 6%. नाउ इंपॉर्टेंटली द क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन दैट से वी रिक्वायर, ताइवानीज कंपनी रिक्वायर रिटर्न ऑफ 8.25% above the risk-free rate of return in Taiwan, ऐसा दे रखा. So we have been provided with the information about the required rate of return. It is 8.25% above risk-free rate of return in Taiwanese dollar. Now friends, this time the sufficient information is given with which either we can do answer with home currency approach or we can do answer with the foreign currency approach. I request all of you to write down answer along with me. Heading right down home currency approach. उसमें लिखे जस्ट एक छोटा सा नोट. इन दिस क्वेश्चन
from Taiwanese company point of view, comma, we have to determine whether to undertake project in Thailand or not. Full stop. For this decision making, NPV will be calculated. तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए एनपीवी का कैलकुलेशन किया जाएगा. चलो, now write down answer along with me. Step number 1, calculation of exchange rate at the end of year 1, year 2. चलो, आई वॉन्ट यू टू टेल मी आंसर इन द चैट बॉक्स कि फर्स्ट ईयर के एंड का और सेकेंड ईयर के एंड का एक्सचेंज रेट क्या होगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रखा है विथ विच आइदर वी कैन अप्लाई IRPT और वी कैन अप्लाई ट्रिपल PT. हम लोग दोनों में से कोई भी एक मेथड से आंसर कर सकते हैं. तो कॉलम नंबर 1 इज ईयर, कॉलम नंबर 2 इज एक्सचेंज रेट. यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों करेंसी का रेडीमेड दे रखा है. सो बेटर टू अप्लाई द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग आंसर. तो एक्सचेंज रेट के लिए क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट इट इज 0.82 ताइवानीज डॉलर पर बाट है. सो 0.82 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ताइवानीज डॉलर रेज टू n होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ थाई बाट रेज टू n. ऐसा किया जाएगा. क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट है ताइवानीज डॉलर पर बाट. नाउ क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, एंड ऑफ ईयर 1 उसके लिए ऐसा किया जाएगा 0.82 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ताइवानीज करेंसी का हमको दे रखा है क्वेश्चन में 9% और थाई बाट का दे रखा है 12%. सो 1.09 डिवाइडेड बाय 1.12. ऐसा करके हम लोग एक्सचेंज रेट फाइंड करेंगे. 0.82 इंटू 1.09 डिवाइडेड बाय 1.12. द आंसर इज 0.7980. सेकेंड ईयर के लिए एग्जैक्टली सेम चीज किया जाएगा, जिसमें 0.82 इंटू 1.09 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू 2 वंस अगेन. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं इट इज 0.798 इंटू 1.09 divided by 1.12. The answer is 0.7766. ऐसा करके एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड का और सेकेंड ईयर के एंड का. चलो, स्टेप नंबर 2. अच्छा, अगर हमको यहाँ पे जस्ट मैं बता रहा हूँ, इफ एट ऑल यू वांट टू यूज द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम, तो आपको सबसे पहले ये इन्फ्लेशन रेट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके बेसिस से आप फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन कर सकते हो. तो आई जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू हाउ टू डू आंसर. अगर हम लोग IRPT नहीं ट्रिपल PT कर रहे हैं तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ inflation rate of
थाई बाट करेंसी, थाई बाट करेंसी का हमको इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? वी अंडरस्टैंड एट से ताइवानीज डॉलर एंड थाई बाट। ताइवानीज डॉलर के लिए ऐसा किया जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ताइवानीज डॉलर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ताइवानीज डॉलर is equal to, on the opposite side, 1 plus rate of interest of Thai baht divided by 1 plus, I'm sorry, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा, 1 plus inflation rate of Taiwanese dollar and 1 plus inflation rate of Thai baht. This is what say we are required to start. Okay. Now we understand that the Taiwanese dollar का ये दे रखा है 9 और 6, ये 12 और ये हमको पता नहीं है। सो यहाँ पे क्या किया जाएगा? 1.09 डिवाइडेड बाय 1.06, 1.12 divided by 1 plus x. This is what's the way we have to do it. Now 1 plus x को opposite side shift किया तो क्या हो जाएगा? 1 plus x is equal to 1.12 into 1.06 divided by 1.09. तो x हमको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा 1.12 into 1.06 divided by 1.09. ये जो भी आंसर है फ्रेंड्स उसमें से क्या किया जाएगा? एक को डिडक्ट किया जाएगा, सो -1। ये जो भी आंसर है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 1.12 into 1.06 डिवाइडेड बाय 1.09। जो भी आंसर है उसमें से एक को डिडक्ट करो into 100 for getting answer in percentage term. So it comes to 8.9174%. 8.9174%। ऐसा करके हमको इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना है से दूसरी करेंसी का जो हमको क्वेश्चन में दे रखा नहीं है। So this is what's the inflation rate that we have calculated, 8.9174%. Now using this two information, that is say the inflation rate information, we are required to make the calculation of the forward exchange rate. तो देखो उसमें क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? ताइवानीज डॉलर का इन्फ्लेशन रेट है 6%, तो ऐसा किया जाएगा फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्पॉट इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ ताइवानीज डॉलर रेज टू n होल डिवाइडेड बाय 1 plus inflation rate of Thai baht raised to n once again. Okay. Now what we will do, dear students? First year में 0.82 into 1.06 divided by inflation rate दे रखा है 1.089174. Second year में same 0.82 into 1.06 raised to 2 divided by 1.089174 raised to 2 once again. This is the way we'll make the calculation of answer. So 0.82 into 1.06 divided by 1.089174. The answer is again 0.7980. फिर ये जो आंसर है 0.7980 इंटू 1.06 once again डिवाइडेड बाय 1.089174, तो आंसर आता है 7766। तो ये जो ऊपर हमने एक्सचेंज रेट फाइंड करके रखा होगा एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा 7980 7776। सेम आंसर यू गेट ओवर हियर। Step number 3, I'm sorry, step number 2, उस पे लिखो conversion of Thai baht into Taiwanese dollar। ऐसा किया जाएगा। We understand that the spot exchange rate is 0.82 Taiwanese dollar
पर थाई बाट, ये हमारा स्पॉट एक्सचेंज रेट है। और वी अंडरस्टैंड दैट से हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है दैट से द इन्वेस्टमेंट इज सपोज टू बी मेड ऑफ 2 million थाई बाट, that is the investment. So the amount of the investment is 2 million Thai baht. So in that कैसा होगा फ्रेंड्स, इट इज ताइवानीज डॉलर थाई बाट 0.82 ताइवानीज डॉलर पर थाई बाट. So what is the amount of the Taiwanese dollar for 2 million Thai baht? So it is 0.82 into 2 million divided by 1, पर उसका कोई मतलब नहीं है भाई. So we understand that it is the exchange rate into cash flows in Thai baht currency term. ऐसा करके हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है थाई बाट को ताइवानीज डॉलर करेंसी टर्म में. स्टेप नंबर 2 में ऐसा कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ हमको ये समझना होता है कि कैश फ्लोज जो फॉरेन करेंसी टर्म में है उसको डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा. ये एक मैं स्टेप आपसे करवाता हूं जस्ट टू मेक श्योर दैट देयर इज नो सिली मिस्टेक. स्टेप नंबर 3, उसमें कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. नाउ दिस टाइम फ्रेंड्स से देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द क्वेश्चन. क्या वो मैं आपको समझाता हूं. इस पर है ना फ्रेंड्स, हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे रखा है. ऐसा दे रखा है कि ताइवानीज कंपनी को कितना रिटर्न चाहिए ओवर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. तो जितना भी रिटर्न आपको ओवर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चाहिए ना फ्रेंड्स, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है रिस्क प्रीमियम. इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है रिस्क प्रीमियम. तो we understand that say using the risk premium we will make the calculation of answer like this. Working note number 1, this is an important working note friends. Calculation of required rate of return ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं इन ताइवानीज डॉलर करेंसी टर्म. तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें कुछ ऐसा होगा 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम. ये जो भी आंसर है ना उसमें से हम लोग 1 को डिडक्ट करेंगे. हमको क्या करना है फ्रेंड्स, 1 प्लस आर एफ इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम और उसमें से 1 को डिडक्ट करेंगे. अच्छा, व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है हमारी करेंसी का 9%. सो फ्रेंड्स ऐसा होगा 1.09 इंटू 1.0825, जो भी आंसर है से -1 ऐसा करके किया जाएगा. 1.09 इंटू 1.0825, इसका आंसर आता है 1.179925 -1, so 0.179925, that is 17.9925%. तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा प्रोजेक्ट में से. Now I want you to make the calculation of the NPV and put your answer of the NPV in the chat box. चलो, let us have understanding कि कैसे किया जाएगा. I request all of you to write down answer along with me. Column number 1 is year. उसमें फिर column number 2 will be cash flows and this cash flow will be in Thai baht currency term. उसके बाद exchange rate is Taiwanese dollar per Thai baht.
फिर हम लोग कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इन द ताइवानीज डॉलर यानी कि हमारी करेंसी में। उसके बाद उसको डिस्काउंट किया जाएगा विद द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमने कैलकुलेट करके रखा है 17.9925%। कोई 18% लेना चाहे तो भी ले सकता है। और आखिरी में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एनपीवी कैलकुलेशन। दिस इज द वे से वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द एनपीवी कैलकुलेशन, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ फर्स्ट ईयर के एंड में, या वी कैन स्टार्ट विद द ईयर जीरो। Year 0, in that, so the investment is provided to us as 2 million Thai baht, so 2 का आउटफ्लो है, एक्सचेंज रेट है 0.82, तो कैश फ्लो हो जाएगा डोमेस्टिक करेंसी में 2 into 0.82, दैट कम्स टू 1.64, दैट इज नेगेटिव। डिस्काउंटिंग फैक्टर है 1, कैश फ्लोस हो जाएगा 1.64 नेगेटिव। एंड ऑफ ईयर 1 इट इज 2.5, एंड ऑफ ईयर 2 इट इज 3। एक्सचेंज रेट हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज 79807766, सो 79807766, so we will be having 2.5 into 0.798, that comes to 1.995, 3 into 0.7766, 2.3298, डिस्काउंटिंग करना है एट 17.9925%, 1 डिवाइडेड बाय 1.179925। फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 0.8475, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 7183। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के फैक्टर को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में, दैट इज उसको यूज करके प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाएगा। 1.995 इंटू 0.8475, सो 1.6908, और फिर 2.3298 इंटू 0.7183, दैट कम्स टू 1.6735, और उसके बेसिस से हमारा एनपीवी का आंसर आ जाएगा। सो इट इज 1.6908 प्लस 1.6735 minus 1.64, that is 1.7243 million. This is what we understand is the NPV in Taiwanese dollar million term. And of course we understand since NPV is positive, Taiwanese company would be advised to make investment in the project. चलो राइट डाउन आंसर हम लोग लिख लेंगे, डिसीजन the project should be accepted. तो एक छोटा सा रिवीजन, we are required to take decision from the Taiwanese company point of view whether to undertake the project in Thailand or not. हमको कैश फ्लो दे रखा है, हमको एक्सचेंज रेट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, एक करेंसी का इन्फ्लेशन रेट दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन का मेरे को ये लग रहा है, नेट से द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 8.25% अबव रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा दे रखा है। ये क्वेश्चन हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं, मैंने होम करेंसी अप्रोच से करवाया है आपको। इसमें क्या किया जाएगा, स्टेप नंबर 1 में यूजिंग IRPT हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ईयर के एंड का और सेकेंड ईयर के एंड का। वी अंडरस्टैंड दैट से अगर हमको ट्रिपल PT अप्लाई करना है तो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसमें क्या किया जाएगा, हम लोग सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करेंगे ऑफ से द थाई बाट करेंसी, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा नहीं है, दैट कम्स टू 8.9174, और उसके बाद से वी विल कंप्यूट द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यूजिंग इन्फ्लेशन रेट, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम, ऐसा किया जाएगा। सेकेंड स्टेप में वी विल डू द कन्वर्जन, उसके लिए फॉर्मूला में एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा
सिर्फ हम लोग उतना ही डिटरमाइन करते हैं, यानी ये हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड आफ्टरवर्ड्स विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द एनपीवी। एनपीवी के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे इन ताइवानीज डॉलर करेंसी टर्म। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 8.25% ओवर द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो उसके बेसिस से हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट होगा एंड से यूजिंग दैट एज डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव so we should accept the project. That is the way we take the decision. ये डोमेस्टिक करेंसी का कैश फ्लो हमने कैसे फाइंड किया है, 2 into 0.82। उसके बाद ये कैसे कैलकुलेट किया है, 2.5 into 0.7980। उसके बाद 3 into 0.7766। ऐसा करके हमको फॉरेन करेंसी का कैश फ्लोस को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करके उसको डिस्काउंट करके एनपीवी का कैलकुलेशन करना है। सो द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के लिए सपोज कि आपने फॉरेन करेंसी अप्रोच किया होता तो क्या होता, मैं आपको सिर्फ ओरली समझा देता हूं फ्रेंड्स। उसमें सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ता थाई बाट करेंसी टर्म में। उसका कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है, देखो एक तो बहुत ही सिंपल है, वी अंडरस्टैंड एट से द ताइवानीज डॉलर एंड थाई बाट 1 plus RF divided by 1 plus K, again 1 plus RF divided by 1 plus K, ऐसा किया जाएगा। नाउ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन में फ्रेंड्स, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 9%, यानी ये हो गया 1.09। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 17.9925, ये रहा। सो इट इज 1.179925 इज इक्वल टू सामने की तरफ थाईलैंड में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% का, और ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया जाएगा। So we understand that so the 1 plus K is equal to, you can use calculator along with me if you want, it is 1.12 into 1.179925, जो भी आंसर है, डिवाइडेड बाय 1.09, जो भी आंसर है -1, यानी क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड किया जाएगा 21.24%। That is the way, so either you can use risk-free rate of interest. Suppose किसी का ऐसा कि सर मेरे को inflation rate use करना है, then he or she will apply the formula similar to this, जिसमें वो कैसे करेंगे, ताइवानीज डॉलर और थाई बाट, it is 1 plus RF divided by 1 plus cost of capital is equal to 1 plus RF divided by 1 plus cost of capital. Now we understand that so the risk free rate, sorry, RF नहीं inflation rate होगा, inflation rate और inflation rate। क्वेश्चन में हमको दे रखा है that so the inflation rate in Taiwan is 6%, so यहाँ पे क्या करेंगे 1.06, और हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है फ्रेंड्स 17.9925%। उस तरफ वी अंडरस्टैंड दैट से द इन्फ्लेशन रेट क्या है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा था, इट इज 8.9174, 8.9174 डिवाइडेड बाय 1 plus K। अच्छा 1 plus K को हमने ऑपोजिट साइड शिफ्ट किया तो देखो क्या होगा फ्रेंड्स, 1.179925 यानी ये वाला वैल्यू इनटू ये वाला वैल्यू 1.089174, जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 1.06, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा -1 इंटू 100 करेंगे, सो 21.24% वंस अगेन।
यानी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 21.24% बाय आइदर ऑफ द मेथड। दूसरा, एकदम ध्यान से समझो फ्रेंड्स मैं क्या बोलने वाला हूं अभी। ये क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 1 प्लस, तीसरा मेथड क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, 1 + RF इंटू 1 + रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू 1 + कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस, देखो थाईलैंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है फ्रेंड्स, 12%। ये प्रोजेक्ट का रिस्क इतना है कि मुझे रिस्क प्रीमियम कितना चाहिए, 8.25%। सो यू कैन यूज अ कैलकुलेटर, 1.12 इंटू 1.0825, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो -1, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 21.24%। यानी हम लोग ये जो फर्स्ट स्टेप है ना वो 3 मेथड से कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग कोई भी एक मेथड से करेंगे। फिर आसान है बहुत क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो हमारे कैश फ्लोज है ना डायरेक्टली उसको डिस्काउंट किया जाएगा। फर्स्ट ईयर का कैश अप्रूवल कितना है, 2.5, सेकेंड ईयर का कितना है, 3। I request you to use a calculator, 1 divided by 1.2124, it is 0.8248, you press is equal to once again, आपको सेकेंड ईयर का फैक्टर मिल जाएगा, it is 6803। तो देखो 2.5 into 0.8248, that comes to 2.062, 3 into 0.6803, that comes to 2.0409। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इट इज 4.1029। उसमें से हम लोग इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना है फ्रेंड्स, 2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमारा एनपीवी आ गया 2.1029। ये कौन सी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, इंटू 0.82, तो ये डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट हो गया। और देखो हमारा आंसर कितना है, 1.7243, और कैलकुलेटर में भी आंसर क्या आ रहा है, 1.724378। So this is the way we are required to make the calculation of NPV by either of the method, and based on that we can take the decision.